औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे हुए हमारे काबिल सद एहतराम ओहदेदारान, बल्कि सभी ओहदेदारान हैं। प्रेस क्लब के अगर सदर हैं तो वो भी ओहदेदार हैं, शेख साहब भी हमारे ओहदेदार हैं। तो काबिल सद एहतराम ओहदेदारान वह पिंडाल में बैठे हुए हमारे गयूर ताजिर, हमारे लिए सब काबिल एहतराम दोस्त हैं। कोई स्टेज पे है या नीचे है, हमारे सब बराबर है। तो इसमें कोई किसी किस्म की सुख की महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। हमारे लिए तमाम दोस्त जितने भी हैं वो हमारे से बढ़कर मोहतरम है और हमारे से बढ़कर वो इज्जत रखते हैं। हजरात मोहतरम, बात यह है कि अंजुमन ताजरान ताजरों का एक प्लेटफार्म है जो बदकिस्मती से काफी अरसा से तसलसल चला आ रहा था, बदकिस्मती से गलत हाथों में चला गया, जिसका नतीजा यह निकला कि ताजर की इज्जत दौ पे लग गई। सरेआम सदर बाजार हमारे आबद भाई, मैं आपके सदर बाजार की तारीफ कर रहा हूँ वाज़त के साथ। आप आए हैं मगर मैं पहले तारीफ कर रहा हूँ। पीठ पीछे तारीफ की जाए बहुत तारीफ होती है। सदर बाजार हमारे शहर का दिल है कारोबारी लिहाज से। सदर बाजार से ताजरों को भेड़ बकरियों की तरह घसीटा गया। आपके इल्म में है यह बात? किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्या अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म की इज्जत दौर पर लगे या न लगी? उसके बाद जगह बाद देख रहे बहुत ज्यादा वाकयात होते गए। अंजुमन ताजरान का प्लेटफार्म गर्क होता गया, उसकी इज्जत दौ पे लग गई। ये सन 99 से एक सिस्टम चला आ रहा है। इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है। किसे वो शेख बशीर साहब, शेख महबूब साहब, सईद जनरल स्टोर वाले से पहले सन 99 में इलेक्शन हुआ। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजरों के एतमाद और वोटों की वजह से हमें ज्यादा वोट पड़ गए, उनको कम पड़ गए, हम जीत गए। उसके बाद दूसरा इलेक्शन आया, फिर हम जीत गए। तीसरा इलेक्शन आया, शेख असलम साहब को हमने मौका दिया। हम इलेक्शन नहीं लड़े थे, हमारे ग्रुप से शेख असलम साहब लड़े थे। चौथा इलेक्शन आया तो वो हम हार गए। पांचवा आया, चिश्ती साहब मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, मैं सदर था, वो हम हार गए। पांचवा आया, फिर हम जीत गए। छठा, कभी हम जीतते रहे, कभी हारते रहे। प्रोसेस चलता रहा, इज्जतदारी से, एहतराम से खुद बैठ कर हैंड ओवर कर दिया कि भाई आपको लोगों ने चुना है, आप लोगों को लोग करें। इसमें कोई कमीशन तो नहीं है ना, कोई डेवलपमेंट के काम हमने करने हैं, उसमें हमारी 10, 15, 20% कमीशन बनेगी। इसमें से खाना जो है घर से खाना है और खिदमत लोगों की करनी है। पोजीशन यहाँ ये है, बल्कि लाखों रुपए सदर बनना, अंजुमन ताजरान का ओहदेदार बनना इतना आसान काम नहीं है। खुदा की जात गवाह है, लाखों रुपए जेब से जाते हैं, लाखों रुपए जेब से जाते हैं। इसकी मैं तफसील कुछ छुपानी भी पड़ती है, बतानी भी नहीं पड़ती। खुफिया तौर पे भी कोई ऐसी बातें होती है जो बताने के भी काबिल नहीं होती। यकीन करो बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं हमारे। लाखों रुपए हम अपने बच्चों की रोजी जो बच्चों पर खर्च करते हैं, वो हम इस धंधे में, ये एक नशा है। अब हीरोइन वाले को पता नहीं है कि मैंने मार जाना है। अखबारात में भी आता है, टीवी में भी आता है, मगर वो हीरोइन पिया जा रहा है। यही हाल हमारा है। हमें पता भी है हमारे लाखों रुपए खर्च। कभी हम आज एक को फोन करते हैं, ये अल्लाह भला करे,
ये परवेज साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने अजमत ताजरान को संभाला दिया हुआ है। ये हमारी भरपूर किस्म की मदद करते हैं। अल्लाह इनके माल रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत डाले। कभी भी इन्होंने ये अजमत ताजरान के प्लेटफॉर्म के लिए इनकी बड़ी कुर्बानी, अल्लाह इनका भला करे। तो अल्लाह ताला ऐसे मकसद ये है कि लोगों के तामन से ये प्रोग्राम चलता है। फंड हमारा नहीं है। अब पोजीशन यह बनी हुई है, कोई किसी के बाप दादा की जागीर तो नहीं है, हम हैंड ओवर नहीं करते हैं। 15/3 को इमरान शाह साहब की अदालत में से ऑर्डर पास हुआ कि ये इलेक्शन कमेटी है, ये ऐलान ये इलेक्शन कराएंगे। हाजी सलीम बोदला मरहूम वाली कमेटी, शेख जवेद साहब वाली कमेटी। फिर विजाती तौर पर उन्होंने कहा कि विजात करने का, विजात क्या करनी है, लिस्टें बनाएं और इलेक्शन करें। 1/4 को फिर उसने ऑर्डर जारी कर दिया, 2 हुक्म जारी हुए। इन्होंने लिस्टें बनाई, ऐलान किया भाई, और उन्होंने भी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 1 महीने पहले, 1 महीना आगे था, उन्होंने पीछे करके कि हम पहले इलेक्शन करें, शेड्यूल का ऐलान कर दिया। और अदालत को, इलेक्शन कमेटी अदालत के बहर होटल पर जो हमाचे पड़े होते हैं वहां पर एक इलेक्शन कमेटी बनाई और वहां पर इन्होंने अदालत में दे दिया कि ये हमारी इलेक्शन कमेटी है। तो उसने कहा इमरान शाह ने, भाई ये आप गलत कर रहे हैं, मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ, ये कोई कमेटी नहीं है। आपको चाहिए था मेरे ऑर्डरों के खिलाफ आप अपील करें मेरे। अब मैं उन ऑर्डरों को कहां ले जाऊं जिनको मैंने वैलिड कमेटी करार दिया है, लिहाजा आपकी दरखास्त जो है ये रिजेक्ट है। अभी तक ये हुक्म है, उसके खिलाफ हम अदालत में भी गए हुए हैं, हर पे होते हैं, डिले टेक्ट होते हैं। आखिर मकसद माजरत के साथ वो कला का तो मकसद बिजनेस है, मकसद डिले टेक्ट मुखालिफ अपील करता है, जितना भी कर सकता है। मगर अल्लाह की मेहरबानी से अभी बहस वगैरह तो होनी है, आखिरी फाइनल बहस वो जरा भी हो गई है, सारे कानूनी प्रोसेस हो गए हैं, गवाहियां भी हो गई हैं, सब कुछ हो चुका है। अब जो है कट्टे कट्टा सैके की मिसाल है, कट्टे कट्टा निकलने वाला है, जोड़ साज का नितारा होने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला ये 15 तारीख जो है फाइनल आखिरी डेट बड़ी मुश्किल से जज ने दी है। तो कुछ अथॉरिटियां वगैरह पेश करनी थी, वो भी हमारी तरफ से पेशी ली गई है कि अथॉरिटियां बाहर से मंगवाई थी हमारे वकील ने, तो वो इसी वजह से 15 तारीख की उसने बड़ी मुश्किल से पेशी दी है। तो इसका क्लियर अभी शहर में तो कोई हमारा साहिब रहे बंदा नहीं है कि हमें मस्जिद में बिठा देते, कुरान पाक पे बैठ के फैसला कर लेते कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है। बस अदालत करेगी, जो झूठा होगा वो मकसद घर बैठ जाएगा, जो सच्चा है मगर कुर्सी की लालच ऐसी है घर कोई भी नहीं बैठेगा। फिर आगे 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 प्रोग्राम फिर आगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जोड़ साज का नतारा होने वाला है। ये जो नुकसान हुआ है ताजरों का कि हम सच्चे थे, हम डट गए, हमने प्रोसेस किया। देखिए जी, लोग कहते हैं उन्होंने इलेक्शन कराया, इलेक्शन तो कराया मगर वो अनवैलिड कमेटी से कराया, उसको अख्तियार नहीं था इलेक्शन कराने का। हमने जो इलेक्शन कराया वो प्रोसेस के तहत कराया। 2 ग्रुप थे, उन्होंने पूरी फीस जमा कराई, तस्दीक करानी है। शेख जवेद साहब जो है उस कमेटी के सीनियर मेंबर बैठे हुए हैं। शेख सलीम अपना हाजी सलीम बोदला साहब फौत हो गए हैं, तो और बहुत ज्यादा 8-9 और भी मेंबर हैं। हमारे 2 ग्रुपों ने कागजात जमा कराए, फीसें भी दोनों ग्रुपों ने जमा कराई। प्रोसेस के साथ जब कागजात वापसी की डेट होती है उन्होंने वापस उठा ली, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसमें कौन सी आयत वाली बात है? जब सेनेटर आपका बनता है बिला मुकाबला ऐब नहीं होता है, जब आपका MNA बनता है तो ऐब नहीं होता है, जब आपका MP बिला मुकाबला बनता है ऐब नहीं होता है। अगर हम बिला मुकाबला बन गए तो इसमें कौन सी ऐब की बात है? हम अल्लाह के हजूर सुरखरू हैं, हमने प्रोसेस के साथ काम किया है। उनको अदालत ने रोका है तो इन्हें अदालत लगी है, उन्होंने सारा झूठ चलाया है और उन्होंने ताजरों का खुदा की कसम बेपनाह नुकसान किया है। नतीजा यह निकला कि मामूली से तो तकरार
पर रात को पुलिस 7 घरों के अंदर दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुई। सदर बाजार का वाकया बता रहा हूं, आबिद भाई को इल्म है इस बात का। 7 घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुई। एक हामला औरत थी, उसका बच्चा जाया हुआ गाल खौफ की वजह से। आरिफ अंसारी साहब बैठे हैं तो वो तस्दीक करेंगे। तो ये ऐसी अंजुमने होती है, अंजुमने तो ऐसी होती है। शहीद जनरल स्टोर जिससे हमने मुखालफत में इलेक्शन लड़ा था, उसका चेयरमैन, उसको इरशाद शाह ने कहा कि भाई ये साइकिल रास्ते में खड़े की, उसने कहा माफ करो। उसने गलत सेंस में लिया माफ करो। उसने कहा जैसे बकारी को कहते हैं मुझे कहते हैं माफ करो। उसने गिरबान से पकड़ा, मॉडल पोस्ट पे उसको घसीटता हुआ ले गया। हम पहुंच गए। अंजुमने ऐसी होती हैं, अंजुमने ऐसी नहीं होती हैं कि घरों में पुलिस दाखिल हो जाए 7-7 घरों के दरवाजे तोड़कर, और ओहदेदारान जनाब अली फोटो बनवाने में मसरूफ हो के हमारा फोटो तो बन जाता है। अभी 7 फोटो सेशन हो रहे हैं, अभी कोई अंजुमन शंजुमन का नाम और निशान ही नहीं है। चाहे हम खड़े हैं चाहे वो खड़े, सीधी सी बात है, क्योंकि हम डिवाइड हो खड़े हैं, हम डिवाइड हो खड़े हैं। हमारा तर्ज जो है और है, हम और तर्ज से काम करते हैं, एक अलग बात है। वरना पोजीशन, हसीयत, रूल्स एंड डिवाइड, यानी इंतजामिया और पुलिस ने हमें बेवकूफ बना रखा है और हमें सामी समझ के प्रोग्राम चला रखा है उन्होंने। पोजीशन ये है, हालात ये हैं। उधर सईद जनरल स्टोर, मकबूल भाई मैं आज कर रहा था, सईद जनरल स्टोर इज्जत नफ्स ये होती है। सईद जनरल स्टोर का सेलमैन, उसको घसीट कर ले जाया जाता है, उसको हम कहते हैं माफी मांगो, वो कहता है डिक्शनरी में नहीं पढ़ी। हमने कहा तुम्हारा बाप भी माफी मांगेगा। नतीजा यह निकला कि चौक कसाबा तक भी लोग थे और इधर सदर बाजार के आखिरी कोने तक भी लोग थे, और नतीजा यह निकला पूरी इंतजामिया, पूरी पुलिस वहां पर मौजूद थी। और उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि यह मामला खत्म हो जाए। नहीं, वो बंदा 4 आदमी में माफी या सारी उसको नहीं कह रहा था, वो बंदे ने माफी मांगी। बहर टेबल बिछाई गई, सदर बाजार में बहर सड़क पर टेबल बिछाई गई और उसने माफी मांगी। अंजुमन क्या होती है? अंजुमन इसको कहते हैं। हम कहते हैं वो गरीब आदमी है, हम कहते हैं वो मुखालिफ आदमी का सैलमान है। हमने कहा नहीं, ताजरों की अंजुमन, ताजरों की अजमत को बढ़ाना है। हम किसी चीज की परवाह भी नहीं करते थे। हमारे ऊपर खुदा जानता है, सबूत मौजूद है, हमारे ऊपर 18 एफआईआर हुई। 3A के ऑर्डर पास हुए। 3A के ऑर्डर वो वकील समझते होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। 3A का ऑर्डर होता है नजरबंदी का ऑर्डर। कसूरी चिट्ठियों में डालते हैं, जहाँ कातलों को भेजा जाता है, जहाँ खतरनाक मुजरिमों को भेजा जाता है, हमें कसूरी चिट्ठियों में भेजा गया। मगर वो टाइम अंजुमन ताजरान का था। ऐसी हड़ताल हुई कि सिगरेट और पान के खोखे भी नहीं खुले। 7वें दिन गवर्नर को आना पड़ा कि लइये में मसला क्या है। उसने कहा क्या बात है कि इतनी बड़ी हड़ताल हो गई, आपने किसको पकड़ा हुआ है? उन्होंने मैटर बताया, उन्होंने कहा लाख दिन आने थे, अपने ऊपर फौरी तौर पर ऑर्डर वापस लो। मैं 7 दिन का ऑर्डर थूक कर उन्हें चाटना पड़ा। मैं 7वें दिन अपने घर में मौजूद था। यह मिसाल है कि ऑर्डर वापस नहीं होते। 3A के ऑर्डर, मेरा ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दिन वापस। इन ताजरों के एक सलूक, इत्तफाक और मोहब्बत की बात थी। ताजरों पर मुझे एतमाद था, ताजरों का मेरे ऊपर एतमाद था। तो मेरे भाई, आज का जो ये इजलास है, आज काफी लोग नाराज थे कि आप इजलास नहीं बुलाते। भाई अंजुमन का फंड चंदा वगैरह नहीं है, 1 रुपया भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि अंजुमन को जिंदा रखा जाए तो मेरा भाई हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। आजकल का बहुत पुरफितन दौर है। अगर हम सिर्फ आमरा के इजलास बुलाएं तो लाख सवा लाख रुपया खर्चा आता है। अगर आप 250 मेंबर हैं, अगर आप हामी भरें कि हर महीने अगर आप 300 रुपया फंड दें तो बाकी हम अपनी जेब से मिलेंगे।
बाकी हम अपनी जेब से खर्च करेंगे, हम हर महीने आपको बुलाएंगे। अगर यह बात मंजूर नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह तीसरे महीने चौथे महीने हम इजलास बुलाते रहेंगे, जो हमारी जेब इजाजत देगी। सीधी सी बात है, खुली बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है, 300 रुपए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर हर महीने महाना इजलास चाहते हैं तो आज इजलास में मंजूरी दे हाथ लोगों ने खड़े कर दिए। मुझे कोई फंड इकट्ठा करने की वो नहीं है, मैं सिर्फ आपको जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो मेरे भाई, आज का जो इजलास है हंगामी इजलास, लोग मुझे पूछते रहे कि भाई इसका एजेंडा क्या है। मैंने कहा भाई हंगामी इजलास का कोई एजेंडा नहीं होता। भाई मेरे असलम हमारा फौजी, हम ये हमारा मेंबर है और जान निसार मेंबर है। यह बंदा, मैंने चौधरी परवेज का तो तारीफ की है और इस ये भी काबिल तारीफ। सीधी सी बात है, चौधरी परवेज 1 नंबर, उसके बाद कंट्रीब्यूशन में असलम साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। सीधी सी बात है, यह भी अंजुमन ताजरान को जिंदा रखने के लिए बहुत तावन करते हैं कि कभी भी मुंह नहीं मोड़ा इन लोगों ने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने एक रकबा लिया, एक एकड़, वहां पर पहले से एक बंदा काबिज था, उसको इन्होंने कहा भाई आप 173 का खाते का ये आपने उठाया हुआ है फर्द मलकियत, आपका इस खाते में रकबा नहीं है, लिहाजा आप मेहरबानी करें, ये रकबा मैंने ले लिया है, ये खाली कर। उसके बाद जनाब अली, मैं मुख्तसर बताऊं, ज्यादा मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि भाई आप जो है हमारे साथ या फिर बारगेनिंग कर लें। उन्होंने मेरी ईंटें ये वो, उनका भी मैं जिस आदमी से आपने लिया ना वो आपसे धोखा कर गया। 173 खाता तो वहां पड़ा हुआ है, तो आप जो है मेरे खाते में क्यों बैठे हुए हैं? आप जो आपका खर्चा वर्चा आपने 4 ईंटें लगा रखी है या कोई नलका है, चलो वो मुकमुका होता है, कुछ ज्यादा भी देना पड़ता है, लेना देना पड़ता है। खैर उस बंदे ने शरीफ मलाने के एक यहाँ पर मुलाजिम है, पुलिस मुलाजिम, शरीफ मलाने के रिश्तेदार, शरीफ मलाने ने मकसद है इन्हें फोन किया और उसके बाद इनकी बात बिगड़ गई। जब इनको पता चला भी वो रकबा ले लिया, मजीद तमीर करने लग गए, इनका कोई आपस में थोड़ा बहुत तू तुकार हो गई, जिसके नतीजे में शरीफ मलाना हमें पता चला वहां FIR करा रहा है थाने। मैं वहां चला गया, इनकी मैंने लिख पढ़ करा दी, बाकायदा सहाफी पढ़ सकते हैं, कोई अफीसर पढ़ सकता है, कोई बार का सदर पढ़ सकता है, कोई अपना इनका अपना फरीदी साहब बैठे हुए हैं, अपना प्रेस के सदर ये पढ़ सकते हैं। यह हमारे साथ मुआहदा हुआ वहां थाने में, वो कोई इनके ऊपर FIR करा रहा था, वो उसको फाड़ा गया, उसने उसको टोटे टोटे कर दिया, एक मुआहदा लिखा गया कि दोनों फरीकैन कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये थाने की कार्रवाई नहीं करेंगे और वो उधर मुदाखलत नहीं करेंगे। नतीजा यह निकला कि इन्होंने सटेलिया दूसरे दिन, क्योंकि उन्होंने शुरू कर दिया था ना प्रोग्राम, थाने में एक मुआहदा लिख के उन्होंने फिर तमीर शुरू कर दिए सिर्फ वर्दी के जोर पर। तो इन्होंने जनाब अली उन्होंने तमीर शुरू की, इन्होंने स्टे ले लिया। स्टे के बावजूद वो लोग बाज ना आए, इसने डाले भरे और वहां जाकर फायरिंग बैरिंग की। शरीफ मलाने फायरिंग करते रहे वहां पर लोगों को डराने भगाने के लिए। उसके बाद जनाब वापस आए और FIR भी कराई। जवाब बनाया भी सतह क्यों लिया इसने? और भाई सतह जब तो तहरीर है, कानूनी कार्रवाई करेंगे हर आदमी। खैर उसके बाद उसकी तसल्ली तशफ़ी ना हुई, वो FIR कट गई। हम दूसरे दिन DPO के पास गए, दरखास्त दी थी, ये हालात है, पुलिस कर क्या रही है? ये तो जाती वाली बात है, आदमी अगर पुलिस में हो तो वो पब्लिक को मिसमार कर दे। हमारी भी एक प्लेटफार्म है, हमारी भी एक इज्जत है, हमारे भी 7300 दुकानदार हैं, हमारा भी ख्याल करो। हम 25 किस्म के मुख्तलिफ टैक्स देते हैं दुकानदार, हम भी इज्जत, हमारा पेशा है, पैगंबरी पेशा है, खुदा का खौफ करो, ये बड़ी जाति वाला काम ना करो। खैर उसने इंक्वायरी टीम मुकर्रर कर दी, तो मजीद साहब है ऑर्गेनाइजर, उसको वो हमें पूछा भी किसको दे, हमने कहा भाई सिवाय एक आदमी के, नाम लिया हमने, भाई सिवाय उस आदमी के जिसको मर्जी चाहे दे, जिस DSP को मर्जी चाहे दे, उसने उनको दे दी।
वो अभी इंक्वायरी वाले ने कॉल नहीं की थी, दूसरे शाम दूसरा पर्चा हो गया। वो एक ही मैटर के कभी दो पर्चे होते हैं यार, दूसरा पर्चा हो गया। पता नहीं उसमें हम इंशाल्लाह इसका पूरा पूरा सुराग लगाएंगे और आपके सिर्फ नोटिस में दें। कोई एहतजाज नहीं करना है, कोई रोड बुला कर नहीं करनी है, कोई हड़ताल नहीं करनी है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं करना है। इंशाअल्लाह हम इनको छट्टे का दूध पिलाएंगे कि FIR कैसे, झूठी FIR कैसे दी जाती है। इंशाअल्लाह हम इनको अल्लाह के हुक्म से हम देखेंगे अभी किस तरीके से ऐसे घर बैठे और दूसरी बात सुन, दूसरे जो FIR इन्होंने दी, मेरा नाम लिख दिया अभी इसके इमाम पर। भाई तो तुम्हारे इमाम पर फिर वो कर रहे हैं, तुम अपने ऊपर भी दो। मेरा ओहदेदार है, उसका जाती मैटर है, मेरा इमाम इसमें क्या मतलब है। मैंने उसके साथ उधर जाकर मैंने दोनों को सुलह करा दी, गले मिला दी। उधर जाकर अगर उन्होंने गड़बड़ की तो DPO को दरखास्त दी FIR के बाद। मेरा इमाम, मैं वहां रकबे वालों को जानता हूँ, जो वहां बैठे हैं शरीफ मनाने के रिश्तेदार, उनको जानता हूँ, या इनके किसी बंदे को। मैं तो अपना ओहदेदार है, मैं इनके साथ खाने भी जाना है, DPO ऑफिस जाना है, या तो ओहदेदार है, मैंने आम आदमी के साथ भी जाना है। और रोज जाते हैं, जो दुकानदार हमें कान से पकड़ कर ले जाता है, हम पाबंद है, हम जाते हैं। इमाम का क्या मतलब, इमाम इसका मतलब है किसका इमाम पर वो शरीफ कर रहे हैं। DSP के इमाम पर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आपके इमाम पर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे अपने लिए। इमाम का क्या मतलब है, घर बैठे ऐसे जो मर्जी चाहे कर दो। मैं प्रेस कंट्रोल कमेटी में 2:15 से लेकर 3:45 बजे तक प्रेस कंट्रोल कमेटी 2:15 के बजाय 2 बजे का टाइम था, 2:15 पहुंचा हूं, 2:45 बजे वो शुरू हुई और वो जनाब यारी 3:45 बजे खत्म हुई। उसके बाद हम किसी मसले में DSO साहब के पास बैठ रहे, हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है, हमारे दफ्तर मौजूद है। 3:45 3:30 बजे का वाकया दिखा रहे हो। मैं मीटिंग में हूँ 4:15 बजे तक, वहाँ जमादार लोगों के पास सामने रिटर्न भी है, 50 पूरे जिले की मीटिंग होती है, 50 आदमी, मेरा भी साथ इमाम दिखा रहे हो। वो मीटिंग में इमाम मेरा जारी था इनके साथ। शर्म आनी चाहिए, शर्म। झूठी FIR पहले भी है और चाहिए, अगर शौक है तो और भी करो। एक एक का हिसाब लूंगा इंशाअल्लाह, एक एक का हिसाब, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। आपका सिर्फ हमने नोटिस में देना है भाई, कोई हड़ताल नहीं करनी, कोई एहतजाज नहीं करना। हम इनको वैसे अखलाकन 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन का, 1-2 दिन का नहीं देते कि कल हमारी कोई गैर जानबदार नहीं, इन्हीं के दफ्तर का बंदा बताता हूं। इन दोनों FIR के या तमाम वाकयात की इंक्वायरी कराएं, SP इन्वेस्टिगेशन है हुआ है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उसको जानता ही नहीं, सलाम दुआ हुई है, मैं उसको नहीं जानता हूं। तुम्हारे कमरे के सामने कमरा है और तुम DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो आपके सामने आपके जेर साया बैठा हुआ है। आप हमारे तमाम मैटर को उसको दे दें। हम गुनाहगार हैं तो भुगतेंगे। अगर उसने पुलिस के बंदे को इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि सच्चा ने कहा कि मेरे उस्ताद हैं फलाना साहब, पुलिस के बंदे को इस्तेमाल करते हुए अगर कादरों पर, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ फौजी पर FIR हुई है? नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग से काम लिया जाए तो खुदा की कसम 7300 आदमी के ऊपर FIR हुई है। यह 7300 आदमी के नुमाइंदे हैं। अगर यह महफूज नहीं है तो हमारा कोई दुकानदार भी महफूज नहीं होगा। सीधी सी बात है। हमारा इस इजलास में मुतालबा यह है कि शरीफ मनाने को फौरी तौर पर, जब तक वो हाजिर होगा इंक्वायरी पर असरअंदाज होगा, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करके 15 दिन के अंदर अंदर इसको अपने घर में डिसाइड कर लो, वरना हम डिसाइड कराएंगे।
जहां से करें करा लें। बेहतर यही है कि घर का मसला घर में रहे, घर का मसला घर में रहे। आप पर जिम्मेदारियां हैं, आप डीपीओ अपने महकमे के नहीं हैं, आप हमारे भी डीपीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हैं, हमारे लिए है। हमें भी कुछ न कुछ देना है, आपने इंसाफ देना है। हम आपसे इंसाफ मांगते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, साफ रह रहे हैं, हम कोई और दर देखेंगे। बेहतर है कि घर के बाद घर में रहे। 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले को मेरिट की बुनियादों पर अगर हम कसूरवार हैं तो हम उसकी सजा भुगतेंगे। अगर वह बंदे ने अपनी वर्दी इस्तेमाल करके नाजायज अख्तियार का इस्तेमाल किया है तो उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, ताकि किसी और कब्जा ग्रुप की हिमायत न करे, किसी और नाजायज किसी को, शरीफ आदमी को तंग न करे। इसलिए बस आप लोगों से यही मैंने करारदाद पास करानी है। जो मैंने बातें की हैं ठीक है तो उसके हक में हाथ खड़े करना। ये अखबार वाले हैं बैठे, चैनल वाले भाई उधर तरह हाथ खड़े, लोगों के हाथ वे इसमें वो देखे सारे लोगों ने हाथ खड़े करे। अगर मेरा मुतालबा नाजायज है बिल्कुल न खड़े करें आप हाथ, बिल्कुल न करें, बिल्कुल। मैं कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं खुदा की कसम हम सदा भुगतेंगे। अगर वो वर्दी के जोन में उसने नाजायज अख्तियारात का इस्तेमाल किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी इंक्वायरी एसपी इन्वेस्टिगेशन, इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तो 5 डाले पुलिस के, ये पता नहीं मैंने 5 डालों की बात नहीं की, 5 डाले पुलिस के दूसरी FIR करके असलम साहब के घर गए। असलम साहब के घर रात के 3 बजे 5 डाले। क्या ये कोई दहशतगर्द था? 5 डाला, उसका क्या काम है? वो एसपी का मुलाजिम है, वो भी साथ फिर रहे मलाना, और जाके 5 डाले। एक शरीफ ताजर के घर 5 डाले। क्या उसने कुछ डाके मारे हुए थे? मुतनाज़ा एक रकबे का मामला था। वो मैं वहां ऑफर भी करके आया था, यार जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। वो जैसे होता है किसी को ले दे के प्रोग्राम सेट कर देते, आते तो सही ना, फिर देखे। ये FIR कराने से तो मसला और बिगड़ गया। करा लो फिर, ठीक करा लो प्रोग्राम। कितनी बड़ी ज्यादती वाली बात है कि 5 डाले। जो अहम बात थी मैं भूल गया, वो इसलिए मैं नहीं बता रहा था कहीं हमारे ताजर भाई गर्म ना हो जाए, इमोशनल ना हो जाए, इसलिए बता रहा था। इसलिए जो है ना मैं आराम से बता रहा था कि 5 डाले पुलिस के, जैसे एक रमजी यूसुफ एक बहुत बड़ा, कैसे रमजी यूसुफ को गिरफ्तार कर। शर्म आनी चाहिए यार, खुदा का खौफ करो। वो क्या जरूरत है? क्या तुम तजलील चाहते थे? चादर 4 दीवारी का तकद्दस कमाल करना चाहते थे? क्या इस मुल्क में यही कानून की पासदारी है? क्या इस बुजदार गवर्नमेंट, बुजदार जब वज़ीर आला बनना तो हम बड़े खुश हुए कि हमारे इस सिरे के बेल्ट जो महरूमियों का शिकार है उसकी इज्जत बढ़ेगी। हमारी वही इज्जत है बुजदार साहब, हमारी वही इज्जत है। हम ऐसे खामखा खुशियां मनाते रहे कि हमारे इलाके का वज़ीर आला बन गया है। ज्यादतियां तो वैसे की वैसे हो रही हैं, लोगों की चादर 4 दीवारी के तकद्दस तो वैसे बवाल हो रहे हैं। हमारी खुशियां कैसी? बुजदार साहब इनको कंट्रोल करो। यह कोई ऐसा कोई कंगल का कानून नहीं है कि रकबे का मसला है, झूठी FIR हैं, झूठी कहानियां हैं, और 5 डाले पुलिस के। वो दुकानदार है, दुकानदार तो बंधा बंधाया होता है, उसके घर में पुलिस। इसका मतलब है कि तुम या खौफजदा करना चाहते थे या उसकी तजलील चाहते थे। चादर 4 दीवारी। अफसोस है मुझे, आप लोग हमें एक वोट देते हैं, आप हमें एक वोट देते हैं, और सियासी लोगों को आपके 5-5, 10-10 वोट जाते हैं। हम सियासी लोगों को 5 गुना 10 गुना ज्यादा वोट देते हैं। अफसोस कि इतना बड़ा वाकया हो गया। नाजायज तौर पर एक आदमी के घर पुलिस दाखिल हुई और किसी सियासी, हम तड़प रहे हैं, और किसी सियासी आदमी
हमारे टप्पर समय जिनको हम वोट देते हैं, किसी सियासी आदमी के कान पर क्यों नहीं रेंगे? बड़े अफसोस की बात है। मैं मुल्क के हालात के पेश नजर किसी सूरत में कोई खराबी पैदा नहीं करना चाहता, किसी सूरत में खराबी पैदा नहीं करना चाहता। मैं किसी किस्म के कोई एहतजाज के काल नहीं देना चाहता, मैं किसी किस्म के कोई एहतजाजी कैंप नहीं लगाना चाहता। हम अमन के दाई हैं, हम अमन के दाई हैं और हमारे अब उम्र का तकाजा है कि हम मसलहत के साथ बात करें। हम फिर भी मसलहत के साथ बात करते हैं कि ज्यादती के बावजूद गेंद आपके कोर्ट में डाल रहे हैं कि आप अपने दफ्तर के आदमी को हमारे गैर जानिबदाराना इंक्वायरी मार करें, दोनों फरीकैन को बुलाए। ईमानदारी से हमें कोई शक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार आदमी है। हमारी जो इंक्वायरी है वो इंसाफ की बुनियादों पर होगी। मैं माजरत खा हूं, मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं क्योंकि आजकल हमने प्रोग्राम शॉर्टकट किया हुआ है कि बस आधे घंटे में मैंने खालिद साहब से, राणा साहब से वादा भी किया था कि आधे घंटे में प्रोग्राम खत्म कर देंगे, मगर बात यह है कि आप कभी कभी हमारे हाथों में आते हैं तो हम हर बात आपको सुनाना चाहते हैं, तो